हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एनटेक्स क्वेश्चन नंबर 11 जो एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। मतलब कि जो यहाँ मेटल दिए गए हैं, कह रहा है कि ऐसा बताइए कि सजेस्ट करिए कि कौन से मेटल हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब शुद्ध कर सकते हैं। मतलब जो हमारा ओर्स होता है उससे हम कैसे इजीली हम इलेक्ट्रोलाइटिकली निकाल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिकली मेथड से कौन से मेटल को हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ओर से। तो ऐसे कौन से मेटल हो सकते हैं जिनको हम करंट फ्लो करके, इलेक्ट्रोड लगा करके, अगर इलेक्ट्रोड लगाएंगे करंट फ्लो करेंगे तो उससे कौन कौन से मेटल को हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो किसको कर सकते हैं, वैसे तो पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो मोर रिएक्टिव या जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें कौन कौन से मोर रिएक्टिव हैं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में सबसे ज़्यादा दिया गया होगा, नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू लिखा गया होगा, या ये कह सकते हैं नेगेटिव मतलब कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम होगा वो मोर रिएक्टिव होता है। भाई कोई वैल्यू माइनस में लिखा है, जितने ज़्यादा माइनस में लिखा हो तो उतने कम होता है वो। माइनस में वैल्यू जैसे लिखा है -5 लिखा है, -3 लिखा है, कौन ज़्यादा है? तो -3 यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। -5 क्या होगा, कम होगा। मतलब माइनस में वैल्यू जितने ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू उतने कम होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उतने कम होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निगेटिव में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा लिखा होगा मोर रिएक्टिव होगा, और उसी को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओर से। और जिसका ज़्यादा होगा, देखिए उसमें 3 टाइप के मेटल दिखेंगे, एक तो हाईली रिएक्टिव दिखेगा, एक मीडियम दिखेगा और एक सबसे लो दिखेगा। तो हाईली रिएक्टिव में कुछ एलिमेंट का नाम देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लिथियम है, वो भी क्या है, मोर रिएक्टिव, उसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव है लिथियम। और जो उससे मीडियम रिएक्टिव होते हैं क्या क्या आते हैं, जिंक, आयरन, लेड है, कॉपर है। इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इनको कैसे करेंगे, रिडक्शन करके, किसके साथ, कार्बन का यूज करके। किसका यूज करके करेंगे, कार्बन का। Zn है, Fe है, Pb है, C। देखो ZnO को अगर C से रिएक्शन कराते हैं कार्बन से तो Zn प्लस CO बन जाता है। रिएक्शन पढ़े होंगे इस टाइप के बहुत सारे। और Ag और Au क्या है, जानते हैं, इनर टाइप के होते हैं। ये सबसे लेस रिएक्टिव Ag तो करता है, Au तो एकदम नहीं करता है। किस स्टेट पाए जाते, फाउंड इन नेटिव स्टेट। ये लगभग क्या होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और सबसे लो रिएक्टिव मेटल होते हैं कौन, सिल्वर एंड गोल्ड। प्लेटिनम भी क्या होता है, सबसे लेस रिएक्टिव होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यहाँ क्या कह रहा था कि सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। किसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम को। और भी मेटल है, इतना याद रखेंगे। और याद करना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लीजिए। अगर वो याद हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बहुत सारे वहां पर क्या मिलेंगे, मेटल्स मिलेंगे जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हो सकता है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा ETC। और भी है, यहाँ भी नहीं कह सकते, इतने ही हैं। यहाँ तो केवल इतना समझने के लिए हो गया कि यहाँ इतना है। आंसर तो हमारा यही सही है, इतना कर देंगे तो नंबर पूरा मिल जाएगा। अब इतना थोड़ी पूछ रहा कि कितने हैं टोटल, इसमें बताना है, कोई लिस्ट में बता देना कि ये हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको हम किसी से क्या एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, केवल एक मेथड है, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिकली मेथड है। दो कंटेनर बनाते हैं, एक एनोड बनाते हैं, दूसरा कैथोड बनाते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तब वहां से जो हमारा क्या होता है, जो इम्प्योर होता है वो प्योर पे जाके क्या होता है, डिपोजिट होने लगता है। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ETC। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। तो नोट करिए,
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।